हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन यानी कि पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे पार्ट 3। तो अगर स्टूडेंट आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन में बात करें, देखो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट हम बात करते हैं, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज हम जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हमने क्या देखा था, देखो हमने इंट्रोडक्शन में इसमें देखा था कि त्रिकोणमिति रेशियो कैसे निकालते हैं। आपको त्रिकोणमिति रेशियो याद करने हैं। त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो अगर हम बात करें त्रिकोणमिति रेशियो की, देखो तो हमने देखो इनके बारे में देखा था, आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा, या हम कोस थीटा की बात करें, या हम टेन थीटा की बात करते हैं, या कोट थीटा की बात करें, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 कंपोनेंट होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो इसके बारे में हम देख चुके हैं पहले। देखो साइन जो होता है वो किसका रेशियो होता है, लंब और कर्ण का रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन। अगर हम कोस की बात करते हैं तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अगर हम इसी तरीके से टेन को देखें तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से अगर हम बात करें कोट, तो कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का। इस तरीके से अगर सेक की बात करें तो सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस का। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो हमने फिर आगे फर्दर देखा था, देखो आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, लाल बटे कक्का से। ये आप हिंदी मीडियम वाले आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, तो P P B H H B। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो तो अगर हम बात करते हैं साइन की, तो पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, आपको इस तरीके से आना है। देखो इस तरीके से, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस तरीके से आपको सीरियल वाइज याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन क्या होता है, साइन को हमने देखा था, देखो साइन किसका रेशियो है, लंब और कर्ण का रेशियो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन किसका रेशियो है, लंब और कर्ण का। या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो है, अनुपात है। अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण का रेशियो है। या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आधार को हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनिस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम टेन की बात करें, देखो तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर लंब को आप कहें, लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। तो इस तरीके से आपको 3 याद रखने हैं। देखो साइन, कोस और टेन। साइन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। इस तरीके से कोस जो रेसिप्रोकल होता है, देखो अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या है, साइन का अपोजिट है या रेसिप्रोकल है। और कोस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। और टेन कोट का रेसिप्रोकल है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो रेसिप्रोकल को आप आर से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है, यानी कि साइन किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो आप कोसेक निकाल सकते हैं। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो के है वो ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। इस तरीके से कर्ण को बोलते हैं हम हाइपोटेनिस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण और लंब का रेशियो है। अगर आप कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा क्या होता है, देखो हम देखा था हमने कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और जो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो कोस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण को हम बोलते हैं स्टूडेंट, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए फॉर आधार यानी कि बेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम कोट थीटा की बात करें तो कोट क्या होता है, कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल, क्या होता है,
tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम tan की बात करते हैं तो tan कोट का रेसिप्रोकल है और tan होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार और लंब का रेशियो हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल है तो आधार और लंब का रेशियो। आधार को आप बोलते हैं बेस और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखो हमने त्रिकोणमिति रेशियो देखे, कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपको याद इस तरीके से रखना है। देखो अगर आप सीरियल वाइज इस तरीके से याद रखेंगे, देखो ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। तो 6 त्रिकोणमिति रेशियो है आपके पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, लाल बटे काका। एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को भी लिख देते हैं। देखो अगर हम कहीं पे भी एल लिखेंगे इस चैप्टर में तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लंब को। अगर आपको ए लिखा हुआ मिलता है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आधार को। अगर आपको मिलता है के तो के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। अगर हम बात करते हैं लंब को, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हम आधार की बात करें तो आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो इंग्लिश में हमने लिखा पी बी बी, पी बी बी, पी एच एच पी, एच एच बी। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो पी बी पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस और बी फॉर बेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो तो अभी हमने देखा पी फॉर क्या है, परपेंडिकुलर, पी क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हम एच की बात करते हैं या बी की बात करें तो बी क्या है, बी है बेस यानी कि आधार, और एच क्या है, एच है हाइपोटेनियस। क्या है, एच हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको याद रखना है। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि P या L A के, तो लंब बटे L को लंब रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि L, के कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है या हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने देखा था कुछ त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। अब हम देख चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस तरीके से हम लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, देखो हमें दिया है 3 कोट ए = 4। तो हमसे कहा गया कि जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या इक्वल है कोस स्क्वायर ए के माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमसे बोला गया है यदि 3 कोट ए = 4 है
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसकी, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखो गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें कोट गिवन है, यानी कि 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो हम इसे जनरल फॉर्म में लाएंगे। ये क्या है, 3 कोट ए। तो आप जानते हैं अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए अपॉन ये जो 3 है डिवाइड में चला जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोट ए अपॉन कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ चुका है हमारे सामने। क्या आ चुका है, कोट ए अपॉन कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, टेन चाहिए। क्या चाहिए आपको, टेन चाहिए। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखो हमने अभी आपको बताया था कि अगर आप टेन की बात करें, टेन और कोट की बात करें, अगर आप टेन और कोट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो टेन तो जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कोट का। अगर मान लो टेन ए, आप जानते हैं टेन क्या होता है, लंबटे आधार। क्या होता है, लंबटे आधार। ये आप ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप कोट की बात करते हैं तो कोट जो होता है रेसिप्रोकल होता है, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो होता है रेसिप्रोकल होता है। आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम दोनों मेथड से देखेंगे, पहले देखते हैं बेसिक मेथड से। तो इस तरीके से देखते हैं। देखो अगर हम बात करें कोट की, तो आप जानते हैं, देखो आपके सामने में एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। आपके सामने हमारे एक ट्रायंगल है ए बी और सी। आपसे क्या बोला गया है, देखो आप ऐसे नाम दे दीजिए ए बी और सी। इस तरीके से आप कहीं भी नाम दे सकते हैं ए बी और सी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो ए बी सी की, तो कोट ए इक्वल टू कितना है, 4 अपॉन 3। कितना है, 4 अपॉन 3। आप जानते हैं कोट क्या होता है, कोट किसके इक्वल होता है, कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। या आप ऐसे कह सकते हैं आधार बटे लंब को आप क्या कहेंगे, बेस अपॉन, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप ये थीटा एज्यूम कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं आप ये, तो थीटा के जो अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। एल लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो। और ये होगी बेस या आधार, और ये क्या होगी, एच होगी, यानी कि हाइपोटेनस या कर्ण। तो आप एक चीज लिख लीजिए इस तरीके से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एच या के या बी या ए या एल या पी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोट की, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट होता है आधार बटे लंब, और कोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 अपॉन 3 आधार बटे लंब। तो अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो ए की जो वैल्यू है 4 आ जाएगी और एल की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। यानी कि बेस कितना है, 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। तो हम पहले देख चुके हैं, देखो बेस कितना है, 4, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4। अगर हम लंब की बात करते हैं, एल की वैल्यू, वो वैल्यू कितनी है, 3। आपके सामने दो साइड आपको गिवन है और तीसरी साइड आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए पहले, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोट की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 3। आधार कितना है, 4, लंब कितना है, 3। तो अगर हम बात करते हैं आधार, तो ये 4 है हमारे सामने, और लंब कितना है, 3 है। तो हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए। हमें पता है, हम जानते हैं अगर आपको दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। अगर आपको दो साइड गिवन है और तीसरी साइड आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए के का स्क्वायर। एल का मान कितना है, या पी का मान, लंब, आप इसे ऐसे तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो एल कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ए कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का 16। अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो ये किसकी वैल्यू है,
ये जो वैल्यू आई है वो आई है के स्क्वायर की, इसकी वैल्यू है के स्क्वायर की, और वैल्यू किसकी चाहिए आपको, के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू कैसे लाएंगे आप जो ये स्क्वायर है इसे इधर ले जाइए, क्या ले जाइए इधर, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। अगर आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। तो आप जानते हैं रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो जो के की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 5। कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अब आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, देखो आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए। आप जानते हैं टेन क्या होता है, अगर हम टेन की बात करें, देखो टेन होता है लंबटे आधार, क्या होता है, लंबटे आधार, ये आप ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो लंब कितना है 3, कितना है 3, आधार कितना है, आधार कितना है 4, आधार कितना है 4 है। तो इस तरीके से टेन की वैल्यू आप ला चुके हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो हमें क्या चाहिए, कोस। तो कोस क्या होता है, देखो अगर कोस की बात करें तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास 4, आधार कितना है 4, और कर्ण की बात करें तो वो कितना है 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, कितना है 5। तो आप कोस टेन की वैल्यू ला चुके हैं, और आपको क्या चाहिए अभी, साइन भी चाहिए, क्या चाहिए साइन। तो आप साइन की वैल्यू लिख लेंगे इस तरीके से। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो साइन होता है लंबटे कर्ण, क्या होता है लंबटे कर्ण। तो साइन देखो आप इस तरीके से अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साइन एक की वैल्यू कितनी जाएगी, साइन होता है लंबटे कर्ण, क्या होता है लंबटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखो यहाँ पे 3, कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, कर्ण यहाँ पे कितना है 5। तो आपके सामने टेन की वैल्यू भी आ चुकी है, कोस की वैल्यू आ चुकी है, और साइन की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, देखो तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे सामने, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरीके से, देखो तो 1 तो ऐसे रहे, एज इट इज ऐसे रहेगा, टेन स्क्वायर ए यानी कि टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, और इसका क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे, अगर एज इट इज सिंगल है तो आप ऐसे लिख दीजिए। अपॉन क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, कितना है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप तो आप यहाँ पे कर लीजिए, 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप ऐसे कर लेंगे। देखो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 की इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, अपॉन यहाँ भी 16 आ जाएगा, और 16 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 9, इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और अपॉन 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25। तो स्टैंड फर्स्ट पार्ट तो हमारा इस तरीके से होता है। देखो तो आप इसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे 3 कोट ए है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको 6 कोट ए दिया जाता या कुछ भी वैल्यू दी जाती, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोट ए की वैल्यू लाएंगे या टेन ए की वैल्यू लाएंगे, जो भी आपको यहाँ दिया जाता है। अगर आपके सामने कोट की जगह टेन दिया जाता है या साइन दिया जाता है तो आप क्या लाएंगे, सिंगल वैल्यू ले आएंगे। ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो इस तरीके से आपके सामने जो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है की वैल्यू कितनी आ चुके हैं 7/25। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। हम क्या देखते हैं सेकंड पार्ट, तो हम इसे रफ कर देते हैं यहाँ पे। देखो हमारे सामने किसकी वैल्यू आ चुकी है, हमारे सामने वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 7/25 आ चुकी है। हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो वो क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी निकाली थी हमने 4/5, कितनी निकाली थी 4/5, और इसका क्या है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो आप 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। आपको हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, देखो अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ मिलता a/b, इसकी जो पावर है वो m है, तो आप क्या करेंगे a की पावर अलग कर देंगे और b की पावर अलग,
यानी कि पावर दोनों का अलग अलग है, तो स्क्वायर अलग कर दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो जब बेस सेम होते हैं तो बेस ऐसे लिख दिया जाता है और ऊपर की चीज ऐसी घटा देंगे आप, 16 माइनस 9 तो कितना आएगा 7/25। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो हमारी जो वैल्यू थी 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, एक वैल्यू कितनी आई थी 7/25। इस तरीके से देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या है सेकंड पार्ट है, तो हमें ये इक्वल दिखाना था। देखो ये क्या है इक्वल आ चुका है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आपको एक सेकंड पार्ट करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको इस तरीके से अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाता है तो आप दोनों साइड इक्वल दिखा दीजिए, यानी कि आप अगर जैसे आपसे बोला गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो आप क्या क्या करना है आपको इक्वल दिखा देना है। अगर आपको दोनों वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब क्या है ये इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब ये क्या है इक्वल है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखो हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें। तो स्टैंड अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रेंगल एबीसी, हमसे बोला गया है देखो हमारे पास कोई ट्रेंगल है ए बी सी, तो ट्रेंगल एबीसी है जिसमें क्या है एंगल बी क्या है समकोण है। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में एंगल बी क्या है समकोण, समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल, क्या है राइट एंगल। हमसे बोला गया है यदि टेन ए 1/√3 है, यदि टेन ए 1/√3 है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें दो पार्ट दिए हैं इसमें, हमें क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। सेकेंड पार्ट हमसे कहा गया है कोस ए कोस सी प्लस साइन माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, साइन ए साइन सी। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमसे क्या बोला गया है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है, राइट एंगल है। हमसे बोला गया है कि टेन ए इक्वल टू 1/√3 है, तो आपको साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट आपसे कहा गया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू याद करनी है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इससे पहले खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले दिया है एक ट्रायंगल एबीसी है, तो आप क्या बनाएंगे एक ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी, और जिसमें एंगल भी क्या है समकोण है, यानी कि राइट एंगल है, तो आप एक राइट एंगल भी समकोण ले लीजिए। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखो तो हमारे सामने एक ट्रायंगल है इस तरीके से, कोई ट्रायंगल एबीसी है आपको दिया हुआ है जिसका एंगल बी क्या है समकोण है, क्या है समकोण है एंगल बी। तो समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री है। तो इस तरीके से